इस तरह से प्रभु ने आज राजा नृग का भी उद्धार किए। समय समय पर भगवान अपने बच्चों को भी समझाते हैं, ज्ञान उपदेश देते हैं। समय बीतता गया, भगवान सुधर्मा सभा में जाते हैं तो एक बढ़िया से कीजिए ना, सीधा खोलिए नहीं इधर पूरा इसको, हाँ नहीं पूरा नहीं, 4 दबर कीजिए, पूरा खोलिए, 4 दबर कीजिए। तो भगवान सुधर्मा सभा में एक सीट खाली रहता है और भगवान की बड़ी सुंदर दिनचर्या। एक दिन नारद जी भगवान की दिनचर्या देख करके चक्कर में पड़ गए। तो एक घर में देखते हैं तो भगवान कुछ कर रहे हैं, दूसरे घर में कुछ कर रहे हैं, तीसरे घर में कुछ कर रहे हैं। नारद जी चक्कर में पड़ गए, मुख्य द्वार पर गए तो भगवान का दर्शन हुआ। तो भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, आप चिंता मत कीजिए, तो मेरी माया है, मुझ मायापति का भजन कीजिए। यदि मेरी माया को गिनते रहिएगा तो आप फंस जाइएगा। आपके जो पिताजी ब्रह्मा जी जो 4 खोपड़ी के थे वो चक्कर खा गए तो आप किस खेत की मूली हैं। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। हाँ ठीक है। इस तरह से भगवान की अद्भुत दिनचर्या। आज भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जग गए। भगवान देखिए कितना बड़ा परिवार है, 16,108 तो घर वाली है, बेटा बेटी पोता पोते, मतलब कोई कमी नहीं। लेकिन इतने बड़े घर गृहस्थी जीवन में भी भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जग के ध्यान करते हैं। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्यस्पस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न करन आत्मानं तम सह परम। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। लोग कहते हैं हमको समय नहीं मिलता, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, घर है, दुकान है, मकान है, खेती है, खोला है, लेरू है, पटरू है, बकरी है, छकड़ी है। अब लोग इतनी कहानी सुना देते हैं कि आप दोबारा कह भी नहीं पाइएगा कि आप ध्यान भजन करो। लेकिन कहते ये सब बहाना है। यदि करना चाहे तो हर काम से फुर्सत निकाल सकते हैं, और नहीं चाहिएगा कि फुर्सत मिलेगा तब भजन करेंगे। तो संतों ने कहा जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगा काम से, कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो राम से। समय निकालना पड़ता है। वैसे भगवान भी ध्यान करके बताते हैं कि ध्यान भजन करो। 100 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। 1000 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 100 काम छोड़ करके भोजन, 1000 काम छोड़ करके स्नान, और 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा हरि स्मरेत, और करोड़ों काम छोड़ करके हरि का स्मरण करना चाहिए। हरि का स्मरण करना ही असली काम है। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम भी आए। लेकिन लोगों को फुर्सत ही नहीं है। एक आदमी को मैं पूछा कि आपको फुर्सत नहीं है कथा उथा सुनने का? बोला मरने का फुर्सत नहीं, कथा में कहाँ से जाएंगे, जाइए यहाँ से चंदा ले लीजिए 51 टका, लेकिन हमको फुर्सत नहीं है। अब कहिए कि जमदूत से उसकी समझौता हो गई है क्या कि उसको मरने का फुर्सत नहीं? जमदूत मान लेगा? जब आएगा ले जाने के लिए उसको तो बोलेगा कि 10-20 हजार ले लीजिए, जाइए बाद में आइएगा। जमदूत आएगा कोई बहाना नहीं चलेगा। कबीर गर्व न कीजिए काल गए कितकेश, ना जानो कब मारियो क्या घर क्या परदेश। कब खत्म करेगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अभी फुर्सत नहीं है। एक आदमी को बोला कि क्या है, क्या करते रहते हैं? बोला बहुत हड़बड़ी है बाबा, जाइए न, कितना दिमाग खाइएगा, अभी जो है ना सांसों लेने का फुर्सत नहीं है। और सांसों लेने का उसको फुर्सत नहीं है, इतनी हड़बड़ी है। अच्छा बोलिए नाक मुंह बंद करके लोग काम करता है क्या? नाक मुंह 10 मिनट बंद करके देखिए तो क्या हाल होता है। लेकिन सांसों लेने कहने के लिए एक आदमी को मैं पूछा, अच्छा बतलाइए ईमानदारी से कि आपको फुर्सत कब होगा ध्यान भजन करने का? सोच करके बोलिएगा तो तभी मैं आऊंगा सत्संग करने आपके घर पे। बड़ी देर तक सोचा और इसके बाद बोला कि बाबा लगता है कि हमको जीते जी जो है ना छुट्टी छूटने वाला नहीं है, मतलब जीते जी काम से फुर्सत नहीं होगा। तो मैं बोला फिर कब? तो बोला कि लगता है कि मरने के बाद ये छुट्टी छूटेगा, मतलब क्रिया खा के जन्म लिया कि जीते जी हमको भक्ति भजन कुछ नहीं करना।
तो ऐसों के लिए संतों ने कहा तो सुन लो, जीते जी यदि छुट्टी नहीं मिलेगी तो मरने के बाद भी छुट्टी नहीं मिलेगी, मरने के बाद यदि मिलेगी तो ड्यूटी मिलेगी। कौन सी ड्यूटी? तो संत कहते हैं दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो। धोबी के घर गधा हुई हो, कटे घास नहीं पई हो, लादी लादी आप चढ़े बैठे ले घाटे पहुंचे। तेली के घर बैला हुई हो, अखियन खलसा लगइयो, कोस 50 घरे में चलियो, बाहर होई न पइयो। ऐसे से शरीर मिलेगा भजन बिना बैल बिराने होइयो, 4 पैर 2 सिंह गुंगा मुख, तब कैसे हरि गुण गइयो। इसीलिए परमात्मा ने उन शरीरों में नहीं भेजा, मनुष्य शरीर दिया, भक्ति भजन कीजिए, ये नादानी वाला काम मत कीजिए, भक्ति भजन करते रहेंगे, ये बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा, मिलता रहेगा, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। इसलिए बड़ा अनमोल शरीर है। एक भाव है 2 लाइन का, सुनिए। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में आया कर रे, गीत प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ कर रे, प्रभु का ध्यान लगाया कर। लगता नहीं कुछ मोल रे, प्रभु का नाम अनमोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बुलबुला पानी का, मत कर अभिमान जवानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर अभिमान जवानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। लगता नहीं कुछ मोल रे, प्रभु का नाम अनमोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बार बार नहीं नर दे यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। यही भगवान ध्यान करके उपदेश देते कि हम लोगों को भी ध्यान भजन में मन लगाना चाहिए। भगवान राम भी उपदेश दिए, बड़ी भाग मानुष तन पावा, ऐसे प्रजाओं को। आज भगवान सुधर्मा सभा में आए तो आज एक दूत हस्तिनापुर से आया। ये महाराज युधिष्ठिर राजसी यज्ञ कर रहे थे तो उसमें भगवान का निमंत्रण। एक दूत जरासंध के केद से भी आया, क्योंकि वहां भी बहुत सारे राजा फंसे हुए थे, 20,000। तो भगवान दोनों तरफ का निमंत्रण स्वीकार किए। उद्धव जी पूछते हैं सरकार एक साथ दो जगह कैसे जाओगे? भगवान कहते हैं युधिष्ठिर का राजसी यज्ञ तब संपन्न होगा जब जरासंध का कल्याण होगा, इसीलिए चलो पहले हस्तिनापुर जाके फिर वहां भी पहुंचेंगे मगध देश। तो वहाँ भीम अर्जुन को साथ लिए हस्तिनापुर में, और भगवान मगध देश गए और भीम के साथ भिड़ा दिए जरासंध को, और इस तरह से जरासंध का भी राम नाम सत हो गया। और इस तरह से राजसी यज्ञ हुआ ना। तो भगवान यज्ञ में कौन सा काम लिए जानते हैं? यज्ञ में कौन काम लिए जानते हैं? नहीं जानते हैं? लड़ाई झगड़ा करने का। ये काम ठीक नहीं होता है। वैसे जान के नहीं करते हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा हो जाता, कोई बात नहीं। यज्ञ में भगवान काम लिए कि जितने भी भक्त आएंगे उसका मैं जूठन उठाऊंगा और संत महापुरुषों को चरण पखारूंगा। यही हम लोग को उपदेश लेना चाहिए कि जब यज्ञ हो ना तो यज्ञ भगवान की, तो भगवान यज्ञ के रूप में ही है। उसका हाथ पैर देख लीजिए, यही सब है। ये साक्षात यज्ञ भगवान है, इसकी सेवा कीजिए। मतलब क्या है कि यज्ञ में जितना हो सके शांति बना के रखिए, एक दूसरे से मिलजुल करके रहिए, और कोशिश कीजिए कि हमारे गांव समाज का ये यज्ञ है, दो बात सहना पड़े तो सह करके, और यज्ञ में किसी तरह का व्यवधान नहीं हो, बाधा नहीं हो, इस तरह से दिमाग में लेकर के यज्ञ को सब तरह से सफल बनाइए। ये हुआ भगवान की असली सेवा। जब यज्ञ होने लगे तो अपने घर परिवार में सौर सुवासिन जितने रिश्ते नाते सबको निमंत्रित कीजिए, तेल फुलेल घर द्वार की साफ सफाई कीजिए, और इस तरह से जैसे विवाह शादी में उमंग उत्साह रहता है ना, उसी उमंग उत्साह के साथ यज्ञ का में भाग लीजिए, तब देखिए मजा। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि 8 साल से हो रहा है तो बहुत परिवर्तन है, लेकिन आगे जितना करेंगे उतना मिलेगा, उतना पुण्य मिलेगा। यज्ञ की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। इस तरह से भगवान ये पत्तल उठा रहे हैं, कर रहे हैं। आज देखिए शिशुपाल, अब बात हुई अग्र पूजा की कि इस यज्ञ में भगवान की अगली पूजा किस भगवान की होगी? तो भीष्म पितामह ने कहा कि हमारे द्वारिकाधीश की पूजा होगी। सबों ने समर्थन किया, लेकिन उसी सभा में एक शिशुपाल बैठा था जिससे झगड़ा हो गई थी विवाह के समय में कल। वो गाली पे गाली दिए जा रहा है, 1 2 4 नहीं 100 गाली दिए। कितने? 100 गाली। और भगवान सह लिए। हम जजमान एक गाली पर ले लाठी चल भाठी शुरू कर देते हैं। यदि कथा सुनते हैं ना तो सहना सीखिए। जो सहते हैं वो लहते हैं। छोटी छोटी बात को बतंगड़ बनाकर, तिल को तार बनाकर आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। 2-4 बात सह लीजिए, तुम ही बड़े बाप के बेटा रहो, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लीजिए, हो गया। अरे फेंको, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, फेंको जहाँ तक भाला जाए, जहाँ तक हो सके शांति का प्रस्ताव रखे। बाद में तो महाभारत हो गए तो धर्म की जीत होगी। पर ये तो भगवान 100 बात सह लिए। सारे सभासद चकित हैं कि आज भरी सभा में भगवान को गाली दिए जा रहा, भगवान सहे जा रहे हैं। तो भगवान उस शिशुपाल के माँ को वचन दिए थे कि इसके 100 गाली को माफ करूंगा। और आज जैसे 101 गाली हुआ, भगवान का सुदर्शन चला और शिशुपाल का धड़ सर धड़ से अलग हो गया। बोलिए सुदर्शनधारी भगवान की। और वहाँ भगवान की पूजा हुई। उसी में वो जो दुर्योधन आया था, द्रौपदी के कारण वो अपमानित हो गया। और वहीं पर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इसका बदला लूँगा। और आगे महाभारत, आगे क्या हुआ कि
जुआ खेला गया, ये महाराज युधिष्ठिर उसमें हार गए द्रौपदी को, और इस तरह से हरि अनंत हरि कथा अनंता। परंतु हे परीक्षित, तुम्हारे पास 7 ही दिन है, आज 7वां दिन है, तुम आज ही तुम्हारा शरीर छूटने वाला है, इसलिए तुम संक्षिप्त में बोलो कि तुझे क्या सुनना है। परीक्षित कहते गुरुदेव, मैं सुना कि भगवान दीन बंधु कहलाते हैं, भक्त वत्सल कहलाते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं। तो बतलाइए कि भगवान कौन से ऐसे दीनहीन को पर कृपा किए और दीन बंधु कहलाए। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुदामा जी का चरित्र सुना रहे हैं, ये बताने के लिए कि कैसे भगवान ने सुदामा को अभिनंग बनाए, दीनहीन को अपना मित्र बनाए। कृष्ण श्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः निरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। एक भगवान के सखा है जिसका नाम सुदामा है, जो भगवान के लिए ही जीवन जी रहे थे, इंद्रियों से विरक्त हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं सुख दुख में। परंतु उसकी पत्नी का नाम था सुशीला देवी, जो हमेशा शिकायत करती रहती थी, हमको ये नहीं भगवान दिया, ये नहीं दिया। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं वो दरिद्र हैं। दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भिगम्य च। एक दिन सुदामा जी कहीं से घूम घाम के सत्संग करके आ रहे थे। सुशीला बड़ी उतावला होकर के आज पूछने लगी कि महाराज एक बात बताओ कि हमने किसी संत से सुना कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, सखा हैं, क्या ये सही बात है? सुदामा जी कहते हैं हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। सुशीला कहती हे भगवान, तो अभी तक छिपा रखे थे अपनी पत्नी से इतनी बड़ी बात। अरे महाराज एक बार आप उस द्वारिकाधीश के पास जाओ, वो ऐसे दयालु ऐसे कृपालु हैं, इतना धन दे देंगे ना कि 7 पीढ़ी को मांगने की नौबत नहीं आएगी, इसलिए महाराज जाओ आप। सुदामा जी कहते हैं सुशीला, भले ही आज मेरे घर गरीबी है, दाना दाना के लिए तरस रहा हूँ, मोहताज हूँ, बच्चे भूखे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमने अपने सखा से कभी हाथ नहीं फैलाया, कभी नहीं मांगा। भले वो मांगता रहा, मुझे जैसे व्यवस्था हुआ मैं देता रहा, इसलिए ये काम मुझसे नहीं होगा सुशीला, ये काम मुझसे मत करो मांग चांग वाली। मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मैं उसे मांगता हूँ, लेकिन मांगता कभी नहीं हूँ, मांगने के नाते में मित्र नहीं बनाया। सुशीला समझ गई ये कट्टरपंथी हैं, ये जल्दी मांग चांग करेंगे जिसको भक्ति के। आप मांग चांग की छोड़ो, आपके बचपन के सखा हैं, मित्र हैं, आप मिलोगे तो खुशी होगी, आनंद होगी, आपकी खुशी मेरी खुशी, आप एक बार चलो जाओ। सुदामा जी कहते हाँ सुशीला, तूने बड़ी अच्छी याद दिलाई। बचपन में ही गुरुकुल में मिला था, वो बड़ा नटखट था, पता नहीं तब से विचरण हुआ, वो कहाँ मैं कहाँ, मुझे तो पता नहीं कि कहाँ है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जीवन का परम लाभ है कि एक बार मित्र का दर्शन हो जाए। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। कुछ दूर गए सुदामा जी यूं कह के मिलने के लिए चल पड़े। सुशीला कहती महाराज अभी मुझे पता है कि वो कहाँ है, वो द्वारिकाधीश बन करके समुद्र में वो विशाल भवन में विराजमान है, आप जाइए। सुदामा जी चल पड़े खुशी खुशी, थोड़ी दूर गए, लौट के आ गए। सुशीला तुझे पता है कि मेरा मित्र बचपन का बड़ा नटखटिया है, जब मैं जाऊंगा तो मुझे जिद कर मचा देगा कि मुझे दो, क्या लाए हो, ये दो वो दो, मैं कहाँ से कुछ लेके नहीं जाऊंगा तो मेरा सखा उदास हो जाएगा, तो ये मुझसे देखा नहीं जाएगा।
इसलिए मेरी मानो। इसलिए सुशीला जाओ, देखो घर में यदि कुछ है तो अपने सखा के लिए मुझे ले जाना, तुम लेकर के आओ। सुशीला घर जाती है, बच्चे भूखे रो रहे हैं कि माँ मुझे खाना दो। तुम कहाँ चली गई? मैं भूख से परेशान हूँ, मर रहा हूँ, भूख से तड़प रहा हूँ, जल्दी मुझे खाना दो। सुशीला इधर से उधर घर में झांकती है तो एक दाना भी अन्न का नहीं। आंख आंसू से भराया, सोचती है कि इन बच्चों को मैं क्या बोलूं। फिर भी कहती बेटा तुझे पता नहीं कि आज एकादशी है, और जानते हो कि वैष्णव लोग एकादशी में कुछ नहीं खाते हैं, केवल जल पीते हैं। इसलिए तुम जल पी करके सो जाओ, और कल जब व्रत पूरा होगा तो तुझे भोजन कराऊंगी। ठीक है माँ ठीक है, यूं कह के बच्चे भूखे सो गए। सुशीला आगे दूसरे घर में जाती है, आवाज लगाई और कहती बहन आज मुझे 4 मुट्ठी चावल की जरूरत है, कृपा करके दे सकती हो क्या उधारी में? पड़ोसिन डांट दे तो रोज के रोज मुंह उठा के आ जाती हो मांगने के लिए। क्या क्या तुम्हारे लिए मेरे घर में हमारे घर वाले कमाते हैं क्या? भाग जाए यहाँ से। डांट पड़ी तो बेचारे सुशीला दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, सब जगह डांट। अब देहरी पे बैठ के रोने लगी कि ये दिन कब तक हमारे यहाँ ये देखना पड़ेगा, मेरे बच्चे कब तक भूखे रोते रहेंगे। एक और घर गई और कहती बहन मैं आपसे विनती करती हूँ मुझे 4 मुट्ठी चावल दे दो, मैं अपने घर आज के बाद कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, और मैं मर जाऊंगी तो फिर भी नहीं आऊंगी, तुम मुझे किसी तरह दे दो। तो उन्होंने 4 मुट्ठी चावल दे दी। सुशीला लेती है और अपने सुदामा जी को दी पोटली बनाकर, और बोली कि महाराज जाइए और अपने मित्र से को संदेशा दीजिएगा, और ये भी बोलिएगा ये मेरे घर में ये एकादशी कब तक चलेगा, कब तक मेरे बच्चे भूखे सोते रहे। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोविंद जो नित्य एकादशी हो। सुदामा जी पोटली संभाल ली और जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। बेचारा खुद भूखे हैं, सूखे हैं, परेशान है, थके हैं, पर फिर भी अपने सखा से मिलने की लालसा लिए आज सुदामा जी चल पड़े भगवान से मिलने। और बस तुम बिन लाज गरीब के कौन रखे घनश्याम। तो सुदामा जी यही पुकार लगा रहे हैं कि अब आप ही के हाथ में लाज है, इस गरीब को आप ही अपना सकते हो प्यारे, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो इस गरीब को पूछे। सब अमीरों का है मतलब का यार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा हूं खूब विचार, इस दीनहीन गरीब को कोई नहीं। सुदामा जी चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे बेचारे बेहोश होकर के मूर्छित हो गए। और फिर जब होश हुआ तो बस किसी तरह से हिम्मत लगा के आज भगवान के द्वारिकापुरी को सुनसान जंगल होते हुए बस प्रभु का नाम जप करते हुए चल रहे। तुम बीन लाज गरीब की कौन रखे घनश्याम। निरबल के बल तुम हो मुरारी, निर्बल के बल तुम हो मुरारी, सबके सवार काज हो। तुम बीन लाज गरीब कौन रखे घनश्याम।
बीन लाज गरीब की। गज को पुकारा अंतिम क्षण में प्राण हो, जबकि ग्राह ने गज को पुकारा अंतिम क्षण में प्राण। तब गज ने किया ध्यान प्रभु का, तब गज ने किया ध्यान प्रभु का, आखिर आए शाम तुम बीन लाज गरीब की, कौन रखेगा श्याम। मेरा बाल केवल तुमको मुरारी, मेरा बाल केवल तुम हो मुरारी, सबके समान तुम बीन लाज गरीब की, कौन रखेगा श्याम। भगवान को लाइए झांकी। दुष्ट दुशासन चीर जो खींचे, नहीं आवे कोई काम। दुष्ट दुशासन चीर जो खींचे, नहीं आवे कोई काम। कर उठाई दो पदिन पुकारी, कर उठाई दो पदिन पुकारी, सारी बने घनश्याम। तुम बीन लाज गरीब की, कौन रखेगा श्याम। भगवान को लाइए, रामानंद भगवान को विप्र सुदामा द्वार जो आए, दौड़े नंगे पाँव। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। विप्र सुदामा द्वार जो आए, दौड़े नंगे पाँव। चरणन धोए निज धाम दिए तुम, चरणन धोए निज धाम दिए तुम, सारी बने घनश्याम। तुम बीन लाज गरीब की, सुदामा सुदामा तुम बीन लाज गरीब सुदामा का की, कौन रखेगा श्याम। निर्बल केवल तुम हो मुरारी, निर्बल केवल तुम हो मुरारी, सारी बने घनश्याम। तुम बीन लाज गरीब की, कौन रखेगा श्याम। तुम बीन लाज गरीब की, कौन रखेगा श्याम। निर्बल केवल तुम हो मुरारी, निर्बल केवल तुम हो मुरारी, जानत सारा जहान हो। तुम बीन लाज गरीब
रखे घनश्याम, कौन रखे घनश्याम, कौन रखे घनश्याम, कौन रखे बोली सुदामा महाराज की जय। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार कहो संतो क्यों